वेलकम बैक दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर 1, इसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो देखते हैं सबसे पहले मैटर होता क्या है। तो मैटर होता है एनीथिंग दैट टेक्स अप space, has some mass and can be felt by one of the sense organ। मतलब जिसमें कुछ कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे हो, जिसमें कुछ मास हो, या फिर कोई सेंस ऑर्गन से क्या हो उसको फील कर सके कोई सेंस ऑर्गन, ये होते हैं, इसको हम मैटर कह देते हैं। ठीक है। फिर आगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स और मॉलिक्यूल्स। किससे बना होता है एटम्स? वेरी स्मॉल पार्टिकल्स दैट आर एटम्स और मॉलिक्यूल्स, जिनको हम कहते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है। दीज पार्टिकल्स आर टू स्मॉल एंड टू बी ऑब्जर्व्ड बाय नेक्ड आइज। मतलब हम नेक्ड आइज यानी हमारी सिंपल आँखों से हम उनको नहीं देख सकते, उनके लिए हमको किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। फिर है आगे, फिर हम देख लेते हैं मैटर का फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है और केमिकल क्लासिफिकेशन में क्या होता है। तो ये है फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में चार टाइप के होते हैं। क्या? 3-4 टाइप के बन जाते हैं। पहला सॉलिड, फिर लिक्विड और फिर गैस। ये 3, और उसके साथ एक और माना जाता है प्लाज्मा। क्या माना जाता है इसके साथ? एक और प्लाज्मा। ठीक है। और ये फिजिकल नेचर, इनके खुद के फिजिकल नेचर पे बेस्ड की कैटेगरी बनाई गई है फिजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है। आगे देखते हैं। फिर है केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन पे मतलब प्योर सब्सटेंस। ठीक है। इसके पे 2 जो होते हैं, 2 बन जाते हैं ये। एक होता है एलिमेंट्स और एक होता है कंपाउंड। एलिमेंट्स कांट बी ब्रोकन डाउन फ्यूचर। एलिमेंट्स हम कभी भी उनको ब्रोक डाउन नहीं कर सकते किसी स्मॉल पार्ट में। एंड वेयर कंपाउंड कैन बी ब्रोकन डाउन केमिकली हम उसको उसके केमिकल फैक्टर से ब्रोक डाउन कर सकते हैं। फिर इनके एलिमेंट के 2 टाइप होते हैं। कौन से? मेटल और नॉन मेटल। 2 टाइप के होते हैं, मेटल और नॉन मेटल। और कंपाउंड का क्या होता है? एक मेटलॉइड। क्या होता है? मेटलॉइड होता है। तो और मेटलॉइड का क्या पार्ट होता है? मिक्सचर। क्या होता है? मिक्सचर। और मिक्सचर भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो, उसको क्या कहते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। और जिसमें हेट्रोजीनियस कंपोजिशन हो उसको जिसमें मतलब नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन हो उसमें, उसको हेट्रोजीनियस। ठीक है। इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है। मैटर एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। बहुत अलग अलग फॉर्म्स में मैटर एग्जिस्ट करता है। किसमें? अलग अलग फॉर्म्स में। अलग अलग फॉर्म्स में मैटर एग्जिस्ट करता है। और प्योर सब्सटेंस है फिक्स्ड कंपोजिशन। प्योर सब्सटेंस जो होते हैं उनके क्या होते हैं? फिक्स्ड कंपोजिशन होती है। ठीक है। मिक्सचर कैन बी स्प्रेडेड बाय फिजिकल मेथड्स। जो एक मिक्सचर होता है, जैसे मैंने ये ले लिया, इसके अंदर मिक्सचर है बहुत सारी चीज़ों का, तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। किससे? फिजिकल मेथड्स से। जिसको हम सेपरेट कर पाए। ठीक है। उनको हम मिक्सचर कह देते हैं। और मिक्सचर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स और मॉलिक्यूल्स। टाइनी पार्टिकल्स के बने होते हैं, उनको क्या कहते हैं?
एटम्स और मॉलिक्यूल्स, जो कि ये आगे तक काम आता है ये चीज़। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। फिर अगला है ये, तो आगे हमारा ये आता है, जिसमें सबसे पहला है, सबसे पहले हमारा एक मोशन बताया हुआ है। ठीक है, दीज पार्टिकल्स मूव कॉन्स्टेंटली, दिस मीन्स दे आर इन अ स्टेट ऑफ मोशन एंड ओवर ए जिगजैग पाथ। मतलब किस पाथ में होते हैं? एक जिगजैग पाथ में, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है जिगजैग मोशन, इसको कह देते हैं। और एक और मोशन कहते हैं, वो आप कमेंट्स में बताना क्या कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हेल्ड टुगेदर बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किसकी वजह से ये एक जगह पर रहते हैं? किसकी वजह से? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको कह देते हैं FOA। क्या कहते हैं? FOA। ठीक है, फिर आगे देखते हैं अगला है, दीज पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम कॉल्ड इंटर पार्टिकल स्पेस। जैसे एक पार्टिकल है ये, एक पार्टिकल ये है, एक मिनट, एक पार्टिकल है ये, एक पार्टिकल ये, एक ये, एक ये, एक ये, जैसे बहुत सारे पार्टिकल हो गए। तो इनके जो बीच का डिफरेंस होता है, ये इसके यहाँ तक का, 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 इससे यहाँ तक का, जो बीच में जितना भी स्पेस बच गया, इधर 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 सारा स्पेस, क्या कहलाता है? इंटर पार्टिकल स्पेस। क्या कहलाता है? इंटर पार्टिकल स्पेस। ठीक है, फिर आगे देखते हैं अगला है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव टेंडेंसी टू डिफ्यूज फ्रॉम वन स्पेस टू अनदर। मतलब ये अपने आप को, इनके पास टेंडेंसी होती है किसकी? डिफ्यूज करने की, फ्रॉम वन स्पेस टू अनदर, एक स्पेस से दूसरे स्पेस में। ठीक है, और स्पेस मतलब वो बाहर वाला स्पेस मत समझ लेना, सोलर सिस्टम वाला स्पेस नहीं, ये लिक्विड के स्टेट्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर अगला है डिफ्यूजन। अगला है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू पार्टिकल्स डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर देयर। तो ठीक है, जो क्या होता है डिफ्यूजन? डिफ्यूजन द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। मतलब अपने आप से ही स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम वन स्पेस टू अनदर। मतलब जैसे ही इस स्टेट से इसमें चेंज हो गया, तो उसको हम कहते हैं डिफ्यूज़न। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, अगला है ये शायद नहीं है, बाकी अभी तो आया नहीं है, अगर बुक में आपको मिलेगा तो ये पढ़ा दिया जाएगा, लेकिन बाकी अभी ये नहीं है, तो इसको काट लीजिए। ठीक है, फिर अगले देखते आगे है ओस्मोसिस। Osmosis can be defined by separation of solvent or solute one side of medium of particles from the solution to। यहाँ पर आपको समझ में नहीं आएगा, आगे अलग से समझाता हूँ उसको, जब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका रहने दीजिए, आगे देखते हैं। आगे रिमेंबर पॉइंट्स देख लेते हैं। स्मॉल पार्टिकल्स में क्या होते हैं? बिग इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, इवन थ्रो पार्टिकल्स आर टू स्मॉल टू सी देयर प्रॉपर्टीज डिटरमाइंड ऑफ नेचर। ठीक है, और ये जिगजैग मोशन भी देख लीजिए, कुछ ऐसा होता है जिगजैग मोशन एक पार्टिकल का, मतलब यहाँ एक पार्टिकल, यहाँ 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 ऐसे ऐसे जिगजैग मोशन। तो ठीक है, तो किसी को देखना हो तो देख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो आगे अभी हम अच्छे से क्या समझेंगे? ओस्मोसिस। तो अगला है, अभी हम ओस्मोसिस अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। व्हेन टू सॉल्यूशंस, क्या है? व्हेन टू सॉल्यूशन गेट सेपरेटेड बाय सेमी या फिर सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कोई भी दो सॉल्यूशन जब सेपरेट होते हैं बाय सेमी या फिर सिलेक्टिवली, कोई सा भी सेमी या फिर सिलेक्टिवली, कोई सा भी लगा सकते हो आप,
परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी इसको हम शॉर्ट फॉर्म में SPM कह देते हैं। क्या कहते हैं? SPM। तो उसको क्या कहते हैं? ओस्मोसिस। ओस्मोसिस समझ लिया आप? समझते हैं ओस्मोटिक प्रेशर। सो व्हाट इज ओस्मोटिक प्रेशर? ठीक है, तो द एक्सटर्नल pressure applied on the surface of concentrated solution to stop the process of osmosis is called osmotic pressure। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं पाई से। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे कि हमारा ये है डाइल्यूट सॉल्यूशन, या फिर हम इसको सोलवेंट कह देते हैं, और एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? ये सोलवेंट है, मतलब सोलवेंट जिसमें जो घुलेगा, जिसमें आप चीज़ घोलोगे। मतलब जैसे वाटर हो गया, वाटर में जैसे यहाँ पर मैंने वाटर ले लिया, इसके अंदर मुझको क्या घोलनी है? इसके अंदर मुझको चीनी घोलनी है। तो चीनी जो हो गई वो क्या हो गई? सोल्यूट हो गई। और ये वाटर क्या हो गया? सोलवेंट हो गया। क्या हो गया? सोलवेंट हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर है ये, और ये दूसरे वाला है, ये है ओस्मोसिस। ये ओस्मोसिस है। ठीक है, अब यहाँ पर ओस्मोसिस होगा, ये गलत लिख दिया है इधर, ओस्मोसिस नहीं आएगा यहाँ पर सोल्यूट आएगा। ठीक है, तो नहीं अभी इसका, तो यहाँ पर इसकी जगह क्या आएगा? सोल्यूट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो सोलवेंट में से यहाँ पर जो पार्टिकल इस साइड चले जाते हैं, क्या होता है? इस साइड आ जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? हम ओस्मोसिस कहते हैं। और ये बीच में जो ये है, ये बीच में ये है हमारी SPM। ठीक है, क्या है? SPM। तो इसको रोकने के लिए ना यहाँ से ऐसे प्रेशर लगाया जाता है इस तरफ। तो ये प्रेशर जहाँ पर क्या लगता है? इसकी वॉल पर यहाँ पर प्रेशर लगता है। यहाँ पर प्रेशर जाके यहाँ पर लग जाता है। ये प्रेशर कहाँ पर लग जाता है? यहाँ पर ये प्रेशर लग जाता है, जिससे जो उस साइड का जो सब्सटेंस था, वो उस साइड के सब्सटेंस का इस साइड का फ्लो बंद हो जाता है। ठीक है, तो उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कह देते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं की पॉइंट्स। ठीक है, तो की पॉइंट्स है द इंटर पार्टिकल space and the strength of force of attraction vary from one particle to another। मतलब एक पार्टिकल से अनदर के लिए, मतलब सब का सेम नहीं होता, हर का क्या होता है? अलग अलग होता है। हर का क्या अलग होता है? डिफरेंट होता है, डिफरेंट। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मैटर में एग्जिस्ट इन ऑफ द फॉलोइंग 3 स्टेट्स। इन 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, चाहे कोई से भी मैटर हो। ठीक है, तो ये रहे वो। एक क्या होगा? क्या तो सॉलिड होगा, या फिर लिक्विड होगा, या फिर गैस होगा। क्या है? ठीक है, क्या लिक्विड होगा, क्या सॉलिड होगा, या फिर गैस होगा। तो ये इसके होते हैं। ठीक है, बाकी ये भी देख लेते हैं, रिमेंबर्स पॉइंट्स। ठीक है, ये है रिमेंबर के पॉइंट्स। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन 3 स्टेट्स में लाई करते हैं कि नहीं? हाँ। ठीक है, तो ओस्मोसिस ओकर्स ओनली इन लिक्विड सॉल्यूशन। हाँ, तो भाई ओस्मोसिस जो होती है, ओस्मोसिस प्रोसेस, ये किस में होती है? सिर्फ ओनली लिक्विड में होती है। किस में होती है? ओनली लिक्विड्स में, सॉलिड्स में नहीं होती, गैसेस में नहीं होती। ठीक है, आगे देखते हैं। SPM अलाउ ओनली solvent molecules to pass through it। तो ये भी बिल्कुल सही है भाई। SPM सिर्फ किसको अलाउ करता है? सोलवेंट को कहाँ पर जाने? टू सोलवेंट मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट, यानी SPM में से निकलने को सोलवेंट को ही अलाउ करता है, सोल्यूट को अलाउ नहीं करता। वरना जो सोल्यूट को अलाउ क्यों नहीं करता? वरना जो था ये सॉल्यूशन, हमारे कई बच्चे पूछते हैं कि ये सॉल्यूशन इधर क्यों आया? ये जो दूसरा सॉल्यूशन था, यानी ये वाला सॉल्यूशन भी तो इधर आ सकता था। तो ये इसी वजह से आया क्योंकि ये सॉल्यूशन ही सिर्फ इधर आ सकता है, ये वाला इस साइड वाला सॉल्यूशन नहीं आ सकता। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी पूरी हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।